हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स टॉपिक के बारे में। यानी कि ये जो टॉपिक है वो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिए और हो सके तो नोट डाउन करते रहिए और वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, तभी आप सारे टॉपिक को, सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन होता क्या है। तो कॉन्ट्रासेप्शन एक तरह की मेथड है, टेक्निक है, जिससे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाता है। वो कई तरह के होते हैं, नेचुरल, बैरियर, केमिकल, हार्मोनल और जो होता है परमानेंट भी होते हैं। तो इसमें हम लोग बस एक टॉपिक यानी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में समझने वाले हैं। ये एक तरह का मेथड है, बर्थ कंट्रोल का मेथड, जिसमें कि हार्मोन्स का यूज करते हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। और जो हार्मोन्स होते हैं वो मेनली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, यानी अलग अलग तरीके हैं जो कि मेनली हार्मोन्स का ही कंपोजिशन उसमें रहेगा। वो हार्मोन्स का ही उसमें यूज करते हैं जिससे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, अब नेक्स्ट है बर्थ कंट्रोल पिल्स। ठीक है, मेनली पहला जो पॉइंट है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव में वो है बर्थ कंट्रोल पिल्स, यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिससे आप खुद से ले सकते हैं, खुद से खा सकते हैं इन पिल्स को, दवाइयों को। कंपोजिशन देखें तो मेनली ये प्रोजेस्टीन हार्मोन और एस्ट्रोजीन हार्मोन का बना होता है। किसका? तो सिंथेटिक एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टीन हार्मोन का ये बना होगा। और मैकेनिज्म देखें हैं ये कैसे काम करता है ये समझें तो मेनली ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है, रोकता है। ओव्यूलेशन क्या होता है? तो जो ओवम बना हुआ है, जो एग बना हुआ है, उसको रिलीज होने से रोकेगा। और जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसको ये मोटा कर देता है, थिक कर देता है, जिसके कारण क्या होगा कि एग के पास स्पर्म पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, आप देखे होंगे कि नॉर्मल पानी में अगर आप कुछ डालें तो बहुत जल्दी से चला गया, लेकिन वो पानी अगर गाढ़ा है या फिर कहें तो अगर आप कुछ मोटा सा, जैसे कि दही मट्ठा हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका जो है मिली आटे को पानी में घोल लिए, वो गाढ़ा हो गया, तो उसी तरीके से उसमें अगर कुछ डालते हैं उसमें कोई चीज़ जल्दी से मूव नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से जब सर्वाइकल म्यूकस पतला रहता है तो स्पर्म आसानी से चला जाता है एक के पास। और अगर वही सर्वाइकल म्यूकस अगर ठीक हो गया, मोटा हो गया, तो जो स्पर्म है वो एक के पास आसानी से नहीं पहुंच पाएगा और इसके कारण प्रेगनेंसी से महिला को बचाया जा सकता है। अब देखिए कुछ टाइप्स होते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन पिल्स होते हैं या फिर बस प्रोजेस्टीन ओनली पिल्स होंगे। यानी कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टीन दोनों होता है, और कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसमें बस प्रोजेस्टीन हार्मोन होगा। तो मेनली आप बर्थ कंट्रोल पिल्स को समझ गए, जो कि ओरली लिया जाता है, यानी मुंह के थ्रू आप खा सकते हैं इस दवाई को, यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं। आप इसका कंपोजिशन समझ गए और इसका मैकेनिज्म समझ गए। अब नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव पैच, यानी कुछ पैचेज होते हैं जो कि मेनली किस चीज़ के बने होंगे? ये तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टीन के ही बने होंगे और ये पिल्स की तरह ही होते हैं। ठीक है, जैसे पिल्स काम करेगा उसी तरीके से ये जो पैचेज हैं वो भी काम करेंगे। ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं, हमारे स्किन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन्स जाएंगे और वो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं। ये जो पैचेज होते हैं वो स्किन पे अप्लाई किया जाता है, जो कि हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में भेजेंगे और ये हार्मोन जाके क्या करेंगे? ओव्यूलेशन को रोकेंगे और सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देंगे। अब इसका यूज़ देखें, और स्मॉल पैच इज अप्लाई टू द स्किन टिपिकली ऑन द अपर आर्म में, बटक में, एब्डोमेन में, एंड इज चेंज्ड वीकली, यानी इसे हर सप्ताह चेंज करना होता है। आप इसे पेट में, कमर में, हाथ में लगा सकते हैं। ठीक है, इन पैचेज को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रासेप्टिव रिंग, यानी ये जो रिंग होता है वो भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टीन हार्मोन को कंटेन करेगा। इसका काम भी सेम वैसा ही है कि ये हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेगा और सर्वाइकल म्यूकस को मोटा कर देगा, यानी थिक कर देगा। इसका यूज़ देखें तो फ्लेक्सिबल रिंग होता है जो कि इंसर्ट किया जाता है हमारे वेजाइना में, और ये 3 सप्ताह तक वेजाइना में छोड़ा जा सकता है। उसके बाद क्या होता है? देन रिमूव्ड फॉर अ 1 वीक ब्रेक, यानी 3 सप्ताह तक रिंग को रखना है वेजाइना में और 1 सप्ताह के लिए उसे बाहर निकाल देना है। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है 7 दिन का, उसमें इसको बाहर निकाल देना है। और जो 3 सप्ताह है, ठीक है, उसमें आपको जो है वेजाइना में ही इस रिंग को रखना है। नेक्स्ट आपका है
इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, आपने क्या क्या समझा? तो पहले पिल्स के बारे में समझा, फिर आपने जो है पैचेज के बारे में समझा, फिर रिंग के बारे में समझा। अब है इंजेक्टेबल, यानी इंजेक्शन के थ्रू भी दिए जाते हैं कुछ। और ये जो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं वो बस प्रोजेस्टिन हार्मोन को ही कंटेन करते हैं, और इनका काम भी यही है कि ओव्यूलेशन को रोकना और सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देना। और जो यूटेराइन लाइनिंग है, यानी यूट्रस का जो लाइनिंग है, उनको ये क्या करता है, उनमें चेंजेज कर देता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होता है यूट्रस का, यानी बच्चेदानी का अंदर का जो परत है वो मोटा होने लगता है, तो उसको ये मोटा नहीं होने देगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है यूजेज। अगर यूज़ देखें तो ये जो इंजेक्शन है वो हर 1 से 3 महीने में आपको लेना होता है। ठीक है, एवरी 1 to 3 मंथ आपको ये लेना होगा। तो आप समझ गए, इंजेक्टेबल में बस प्रोजेस्टिन होता है और ये यूटेराइन लाइनिंग पे भी काम करता है और ओव्यूलेशन को भी रोकता है और आपका सर्वाइकल म्यूकस को भी ठीक कर देगा। और जो आपका रिंग था वो 3 सप्ताह तक वजाइना में रखना था और 1 सप्ताह निकालना था। लेकिन ये जो हमारा है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, वो हर 1 से 3 महीने में आपको चेंज करना है। अब नेक्स्ट आपका है इम्प्लांटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये इसका कंपोजिशन देखें तो स्मॉल रॉड्स होते हैं, यानी रॉड होंगे छोटे से, जो कि आपकी स्किन के अंदर जो है इम्प्लांट किए जाते हैं। और ये जो रॉड्स होते हैं, यानी ये जो इम्प्लांट्स होते हैं, वो आपका प्रोजेस्टिन हार्मोन सिक्रीट करेंगे, कंटेन करेंगे। और इनका काम देखें तो सेम एज़ पहले जैसा है कि ओव्यूलेशन को रोकेंगे, सर्वाइकल म्यूकस को ठीक कर देंगे। और इनका काम देखें तो ये बहुत सालों तक इफ़ेक्टिव रहता है, यानी 1 से 2 साल 3 साल। तो जैसा आप इम्प्लांट्स चुनेगा उसके अकॉर्डिंग जो है ये कुछ सालों तक जो है अपना काम सही से करते रहेगा, अपना इफ़ेक्ट जो है बनाए रखेगा। इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेज जो होते हैं, इनका कंपोजिशन देखें तो हार्मोनल इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज भी होते हैं जो कि प्रोजेस्टिन को रिलीज करते हैं। तो हार्मोनल इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेज आप समझ गए कि ये प्रोजेस्टिन हार्मोन को रिलीज करता है और स्पर्म को एक के पास नहीं पहुंचने देगा, यूटेराइन लाइनिंग को चेंज कर देगा और आपको ओव्यूलेशन को रोक देगा। नेक्स्ट है कि इसको यूट्रस में इंसर्ट करते हैं, और ये खुद से नहीं इंसर्ट करते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स यानी जो भी महिला डॉक्टर है, पुरुष डॉक्टर है, तो उसके अकॉर्डिंग ओटी में जाते हैं और ये फिर प्रोसीडर किया जाता है, यानी पूरे एसेप्टिक टेक्निक से इस चीज़ को किया जाता है। ठीक है। तो मेनली अगर इसका देखें कितने दिन तक ये इफ़ेक्टिव रहता है, तो बहुत सालों तक, 3 साल 5 साल 10 साल, जैसा आप इंट्रायूटेरिन डिवाइस लाते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है इसका जो है इफ़ेक्ट डिसाइड किया जाता है कि कितने साल तक ये इफ़ेक्टिव रहेगा। तो आपने यहाँ पे बहुत चीज़ें समझ ली हार्मोनल में। पहला पिल्स, फिर आपने इसमें समझा रिंग्स भी होते हैं, पैचेज भी होते हैं, और फिर कुछ जो है इम्प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे रॉड्स होते हैं, फिर जो होता है आपने रिंग भी समझ लिया, और फिर इसमें जो हमारा है इम्प्लांटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, इंट्रायूटेरिन डिवाइस होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब नेक्स्ट हमारा है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, जिसमें मॉर्निंग आफ्टर पिल। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए सबको। तो मेनली कंपोजिशन इसका देख लें तो प्रोजेस्टिन का बहुत ही हाई डोज होता है इसमें, और इसमें हार्मोन्स के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टिन दोनों हार्मोन हो सकता है। मेनली ये काम करता है किसमें, तो ओव्यूलेशन को रोकेगा और ओव्यूलेशन को देर से होगा। ठीक है, ओव्यूलेशन को डिले कर देगा। तो आप ये समझ गए मेनली ये क्या ओव्यूलेशन पे काम करता है। और अगर कभी भी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्यूर हो गया या किसी का रेप हो गया, तो इस कंडीशन में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है। तो मेनली इसमें इंट्रायूटेरिन डिवाइस होते हैं, यूलिप्रिस्टल, इरपिल, कुछ तरह के मेडिकेशन होते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में। तो अब हमारा नेक्स्ट जो है कंसिडरेशंस हैं, इसमें है कि इसका इफ़ेक्ट जो है वो किस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप इसको सही तरीके से करेक्टली यूज करते हैं तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा। साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, उल्टी जैसा आपको महसूस हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, फीवर भी आ सकता है। तो ये सारे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि कंट्रासेप्शन यूज करने पे किसी किसी को होते हैं। तो ब्रेस्ट टेंडरनेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है और नॉजिया वॉमिटिंग हो सकता है। हेल्थ कंसिडरेशंस देखें तो सबके अलग अलग हेल्थ इशू होते हैं, अलग अलग
सबका बॉडी होता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इफ़ेक्ट डिपेंड करते हैं। तो जैसा कि किसी किसी का मेडिकल हिस्ट्री और एज अलग अलग होता है, तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं वो उनके एज के अकॉर्डिंग और उनके हेल्थ के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है। अपने से नहीं कि हम ये दवा खाएंगे, हम ये रिंग लगा लेंगे, ये पैच कर लेंगे। ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको क्या प्रेस्क्राइब किया जाए, आपके लिए और आपके बॉडी के लिए और आपकी उम्र के लिए क्या सही होगा। तो हेल्थ केयर आपको जो है हेल्थ केयर कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी है, यानी आपको हॉस्पिटल्स में जाके कंसल्ट करना ज़रूरी है। तो मेनली ये हमारा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के हेल्थ के लिए और आपके लाइफस्टाइल को सही करने के लिए। तो इसी तरीके से इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और अपना कमेंट करना और फीडबैक देना मत भूलिए। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।